हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश की आयुष काउंसलिंग की थर्ड राउंड अभी बची हुई है। अब वो चाहे ऑल इंडिया की हो चाहे तो स्टेट कोटा की हो। ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होनी है वो लगभग लगभग स्टार्ट हो चुकी है। थर्ड राउंड की मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुका है। चॉइस फिलिंग 2 दिन की है, 25-26 की। लेकिन कई लोग गलतियाँ क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग मतलब ऑल इंडिया कोटे की जो सीट्स हैं उसमें कट ऑफ बहुत कम गया है। और अगर कंपेयर किया जाए कि स्टेट कोटा काउंसलिंग से, देखो 3-4 डाउट्स लोगों को कॉमनली हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसा है कि मिसगाइड किया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे काउंसलर हैं जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव है, अच्छी बात है। लेकिन जो नए रूल्स रेगुलेशन, नए करिकुलम कुछ भी आया हुआ उस पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। तो कई बच्चों को उन्होंने मिसगाइड कर रखा है। किस बेसिस पे मिसगाइड कर रखा है कि उन्होंने बोला है कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में कुछ भी उन्होंने कॉलेज वगैरह फिल कर दिया है। अब बच्चा किसी ना किसी केसेस में उसको कोई पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए तो उसे पता है कि उसे स्टे वैकेंसी राउंड में वो कॉलेज मिल सकता है किसी भी बेसिस पे। तो वो बच्चा अब जाके उन काउंसलर की बात सुन लिया जिन्हें मतलब कि जानकारी के अभाव में बोलो या फिर नए रूल्स रेगुलेशन उन्होंने नहीं पढ़े जो कि आयुष मंत्रालय ने डाले थे। तो उसमें सीधा सीधा मेंशन है कि किसी भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसमें आपको मॉपअप राउंड में एडमिशन लेना जरूरी हो जाएगा, नहीं तो आप नेक्स्ट ईयर फिर से दोबारा नीट दे के वापस आएँ। अगर नया कुछ अपडेट आता है तो उस पर जरूर बताऊँ, लेकिन अभी देख लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा की जो सेकेंड राउंड के बाद कितनी सीट्स सभी कॉलेजेस में बची हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट बची हुई है। जितनी मतलब 15% सीट जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए जाती है उसके बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें आई हुई है। देखो जैसे हर कॉलेज के बारे में बताएं, पंडित शिव शक्तिलाल शर्मा के बारे में बताया कि 4 सीटें। अब इसका कहने का मतलब क्या, कट ऑफ क्या नीचे जाएगा या कट ऑफ पहले से ज़्यादा जाएगा। देखो सीधी सीधी बात है, हर किसी को पता चल गया सेकंड राउंड के बाद, रिजल्ट देखने के बाद सभी को पता चला है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के कंपैरिजन में जो कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो था मध्य प्रदेश का आयुष काउंसलिंग, तो उसमें ऑल इंडिया वाले की कट ऑफ बहुत कम गई है। स्टेट कोटा की काउंसलिंग के कंपैरिजन में बहुत कम गई है। तो बहुत सारे लोगों को इसमें आके पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन किस बेसिस पे करना चाहिए ये चीज़ें देख लो। अब जैसे कि स्टेट कोटा काउंसलिंग जो होगा, स्टेट कोटा काउंसलिंग में थर्ड राउंड यानी मॉपअप राउंड में वैसे ही कट ऑफ बहुत भारी मात्रा में गिरने वाली है। जैसे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में डिफरेंस कितना था, मुश्किल से 2 से 3 नंबर का कई कॉलेजेस में था, और कई कॉलेज में तो डिफरेंस ही नहीं था, सेम कट ऑफ मार्क था। बस हाँ, बच्चों के कॉमन रैंक के बेसिस पे उनको कॉलेज मिला हुआ था कि 10-15 लोगों को और एक्स्ट्रा लोगों को सीट मिली थी। राउंड 1, राउंड 2 में हर किसी ने अपग्रेड किया है, इसका मतलब मॉपअप राउंड में उसको एडमिशन लेना ही है। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने वाला है। लगभग लगभग कहने को बोल सको तो 10 से 20 नंबर भी घट सकता है, या फिर कहने के लिए कह सको तो 20 से 25 कॉमन रैंक घट सकता है, लेकिन घटेगा जरूर। अब वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो चाहे तो स्टेट कोटा काउंसलिंग हो। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कि आउट ऑफ स्टेट के लिए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, बिहार, यहाँ से लोगों ने, कई लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। झारखंड, छत्तीसगढ़ से भी कई लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स अभी भी अवेलेबल है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज देखो, 4-3 लगभग 270 कॉलेज की 270 सीट प्राइवेट होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दोनों मिलाकर अभी भी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए अवेलेबल है। लेकिन आप स्टेट कोटा काउंसलिंग से भी पार्टिसिपेट लेकर यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे सीट अपनी ले सकते हैं। तो कोशिश ये करना है कि थर्ड राउंड में जिसने स्टेट कोटा काउंसलिंग मध्य प्रदेश में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन कर ही दे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने का ज़्यादा बहुत बड़ा चार्जेस नहीं है, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। बाई इंचांस कि आपका कॉलेज अलॉट नहीं होता ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से, लेकिन फिर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि हाँ आपने मध्य प्रदेश के स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट किया, भले आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप वहाँ पे जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्टे वैकेंसी राउंड तक आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपके लिए एक इजी वे पड़ेगा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। अब कुछ बड़े कॉलेजेस जैसे राजीव गांधी का बहुत डिमांड था, इस कॉलेज को सीट ही बहुत कम मिली थी। क्यों कम मिली थी, एनसीआईएसएम का कुछ रेगुलेशंस इन्होंने फॉलो नहीं किया, जिस वजह से इनको पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो की गई थी। तो यहाँ पे देखो राजीव गांधी 50 सीट होने के बाद भी जिनकी 8 से 9 सीट जो कि ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग में जानी थी, वहाँ पे बस 6 सीट ही बची है अभी सेकेंड राउंड के बाद। यानी बनी बात है, कई लोगों ने यहाँ पे सीट अलॉट करवाने के बाद एडमिशन अपना डन नहीं कराया हुआ है। तो फ़ायदा किसको होना है, फ़ायदा उन बच्चों को होना है जिन लोगों ने अभी तक की सीट में मतलब कि जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है उनका मनपसंद कॉलेज, या फिर सीट अलॉट होने के बाद उनको अपग्रेड करना था। जैसे इस कॉलेज में देखो शुभदीप के बारे में बात करें, शुभदीप का कट ऑफ बहुत हाई है, इंदौर का जाना माना कॉलेज है आयुर्वेदिक, इसका 15 सीट लगभग इनको मिली थी।
जिसमें से अब एक ही सीट इनको अवेलेबल रह गई है। मंदसौर कॉलेज, मंदसौर के बाद देखो एक ही यूनानी कॉलेज जिसमें जीरो सीट अवेलेबल है। जीरो सीट मतलब यहाँ के सारे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की सीट्स यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। तो ये भी एक बड़ी बात है। जैसे बहुत से कॉलेजेस हैं जिनकी सीट अभी भी एक दो बची हुई है। कुछ बड़े कॉलेज देखें, एलएन की बात करें, एलएन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। एलएन मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे 2 ही सीट अवेलेबल है। एलएन के बाद अगर आरडी की बात करें, जैसे रानी दुलैया, देखो आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें, यहाँ पे 3 सीट्स अवेलेबल है जो कि आयुर्वेदा का बात करें। और अगर होम्योपैथी आरडी की बात करें, होम्योपैथी आरडी यहीं था, यहाँ पे 9 सीट्स यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है। यानी कि होम्योपैथी ज़्यादा लोग करना नहीं चाह रहे। देखो 53, 54, 55 नंबर पे जितने भी लोग हैं, जैसे ओम आयुर्वेदिक, विजयश्री। और विजयश्री के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, इसकी पूरी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की जितनी भी सीट्स हैं यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। विजयश्री की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ सीट्स यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ साथ स्टेट कोटा काउंसलिंग में ऐड हो चुकी है विजयश्री कॉलेज की। देखो 50 सीट्स यहाँ पे दिख रहा है जो कि स्टेट कोटा में। टोटल 18 सीट की यहाँ पे परमिशन इनको मिल चुकी है। मैं जैसे कैसे कहाँ से ढूंढूँ, ये देखो विजयश्री आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि 18 सीट का परमिशन मिली है। इंक्रीज सीट 18 है। और ऑल इंडिया कोटा में कितनी गई है, 3 सीट। इसलिए बता रहे हैं स्टेट में कितनी, स्टेट में आपको बता रहे हैं 15 सीट। यानी सीधी सीधी बात है, कुछ सीट्स यहाँ पे बढ़ी हैं। और एक और खुशखबरी है कि गवर्नमेंट कॉलेज की भी सीट्स बढ़ी हुई है। जैसे कि 13 तारीख की थी यहाँ पे चीज़ें, लेकिन उन्होंने अपलोड करने में थोड़ा सा लेट कर दिया। पंडित शिवनाथ शास्त्री गवर्नमेंट ऑटोनोमस जो कि बुरहानपुर का कॉलेज है, यहाँ की 8 सीट बढ़ाई गई है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है। टोटल 8 सीट है। जनरल के लिए 1 सीट गई है, टोटल जनरल के लिए 3 सीट गई है। एससी के लिए टोटल 1 सीट गई है, एक और एसटी के लिए 1 सीट गई है, और ओबीसी के लिए 2 सीट गई है। टोटल पूरी बात करें तो पूरी बात 8 सीटों की यहाँ पे है। तो ले देख के गवर्नमेंट कॉलेज की भी सीट यहाँ पे बढ़ी हुई है। जिसको जिसको एडमिशन में दिक्कत आ रही है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कमेंट में लिंक पे है। बहुत से लोगों से कांटेक्ट हो चुके हैं, बहुत से लोगों की हेल्प हमने कर रखी है। और भी अगर आपको भी चाहिए हेल्प, आपको भी एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, एडमिशन कराने में हेल्प चाहिए, तो बिल्कुल उस लिंक को फॉलो करो, लिंक को फिल करो। आपको हमारी तरफ से कॉल आएगा, फिर आपको जो रिस्पॉन्सेस आपको ठीक लगे आप बिल्कुल आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला था, जैसे कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग में भी एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए। 3rd राउंड में रजिस्ट्रेशन आप करा लो। हाँ, कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आप स्टेट कोटा काउंसलिंग से सीधे स्टेट वैकेंसी राउंड में आप जा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ईजी प्रोसेस हो जाएगी। बाकी और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।